प्रबुद्ध जनों प्रणाम। फीनिक्स विश्व की कुछ मान्यताओं के अनुसार एक काल्पनिक, अमर और जादुई पक्षी है। फीनिक्स को कभी हार न मानने की भावना का प्रतीक भी माना जाता है। सूर्य की अग्नि से उत्पन्न यह लाल और सुनहरा विशाल पक्षी 500 वर्षों के बाद अपनी अग्नि से स्वयं भस्म हो जाता है और अपनी राख से पुनः प्रकट हो आकाश को फिर छूता है। फीनिक्स का सनातन में समकक्ष भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। इन दोनों दिव्य पक्षियों को संदर्भ में लाकर प्रयास करते हैं जीवन के संदर्भ में वर्तमान परिप्रेक्ष्य का। विश्व भर में वर्तमान परिस्थिति को लेकर चल रही सभी प्रकार की बहसों से आप भिज्ञ हैं। कोई बताए या आप बताएं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो नाम आपके मन में उभरता है, संभवतः वही नाम सभी के मन में भी उभरता होगा। पर क्या एक व्यक्ति या दो व्यक्ति इस दुनिया में इतनी हलचल ला सकते हैं? नहीं। लोग या देश रिएक्टिव ना हों तो ऐसा संभव नहीं था। ये दुनिया बहुत रिएक्टिव है। आप बताएं, ये विस्फोटक स्थिति एक्शन से उपजी है या रिएक्शन से उपजी है? श्रीमान न्यूटन का गति का तीसरा नियम आप जानते हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की बात करता है। पर यह नियम तो नेचर पर ही लागू होता है, ह्यूमंस पर नहीं। ह्यूमंस में रिएक्शन आवश्यक नहीं कि एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट ही होगा। दुनिया भर में राक्षसों ने इतना भयावह एक्शन मचा दिया कि रिएक्शन अब किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा है। बात फिनिक्स जैसी काल्पनिक अग्नि पक्षी से प्रारंभ की है तो थोड़ा फिनिक्स को ही घसीटते हैं आगे। क्या दुनिया के परिप्रेक्ष्य में लगता है कि पुरानी फिनिक्स अब राख बनेगी स्वयं ही? किसी एक व्यक्ति को दोष दे नहीं सकते। दुनिया की इस हलचल में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी का योगदान है। बचेगा अब कोई नहीं। दुनिया अब फिनिक्स की उस स्टेज में आ चुकी है जब यह स्वयं को भस्म करेगी। दुनिया की भस्म राख से वही बचेंगे जहां दिव्यता होगी। क्या दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भी वह समय फिनिक्स की तरह निश्चित है? जब फिनिक्स राख बनती है नए सृजन से पहले। फिनिक्स तो दिव्य कल्पना है, पर यह दुनिया अब अहंकार की पराकाष्ठा पार कर चुकी है, या कहें अहंकार से पीड़ितों की पीड़ा पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। ये दुनिया कराह रही है। राक्षसों ने हर सीमा पार कर दी है। ये दुनिया अपनी ही राख से नई उपजेगी या नई बनेगी, पर वही बचेगा जहां दिव्यता होगी। दुनिया भर के पाखंडी सो कॉल्ड जननायकों की यात्राएं सीमित हैं। डिप्लोमेसी की चटनी समाप्त हो चुकी है। नई दुनिया आकार लेगी माइनस राक्षस। दुनिया में अग्नि वर्षा के बाद नया रूप सामने आने को है, पर पहले अग्नि वर्षा होगी। दुनिया तो रहेगी प्रलय तक, पर अग्नि वर्षा में राक्षस भस्म अवश्य होंगे। ये तो था दुनिया पर फिनिक्स लेसन। क्या व्यक्तिगत जीवन यात्रा में भी फिनिक्स की कोई कहानी हो सकती है? वेद, उपनिषद और गीता में परमात्मा की वाणी है। अंक शास्त्र का वेदों में तो कोई सीधा उल्लेख नहीं है। आज के समय में जिसे वैदिक न्यूमरोलॉजी कहते हैं, वह प्लैनेट्स और उनके वाइब्रेशन पर आधारित है।
ये न तो साइंस बेस्ड है और न ही वेद पर आधारित है। इस विषय में हीलिंग पथ पर भी एक प्रयास। फीनिक्स मानव सभ्यता की ही एक काल्पनिक स्वप्निल अग्नि पक्षी है, अतः पराकाष्ठा छू सकती है। क्या किसी का भी जीवन फीनिक्स के आसपास भी हो सकता है? पता नहीं, आप कमेंट में बताना। आप तो जानते हैं इस जगत में न तो कोई जन्म है और न ही कोई मृत्यु। ये शब्द रूपांतरण के ही पर्यायवाची लगते हैं। फीनिक्स की अमर जीवन यात्रा अग्नि से बनी नए सृजन को राख में रूपांतरित हुई, पुनः अग्नि रूप में फुर्र से उड़ गई। सो कॉल्ड वैदिक न्यूमरोलॉजी में संख्या 1 ग्रहों के राजा सूर्य को प्रदर्शित करती है, संख्या 2 चंद्रमा को प्रदर्शित करती है, संख्या 3 गुरु ग्रह को प्रदर्शित करती है, संख्या 4 राहु को प्रदर्शित करती है, संख्या 5 बुध ग्रह को प्रदर्शित करती है, संख्या 6 शुक्र ग्रह को प्रदर्शित करती है, संख्या 7 केतु को प्रदर्शित करती है, संख्या 8 शनि को प्रदर्शित करती है और संख्या 9 मंगल को प्रदर्शित करती है। परमात्मा की कृपा से ये प्रकृति जिसका जादुई रूपांतरण करती है, वह जादू इस क्रम में होगा। 999 दिखने पर पुराना सब टूट जाएगा, जो आपके ज्ञान चक्षु खोल देगा। कोई साथ नहीं होगा, कोई साथ नहीं देगा। पीड़ा की पराकाष्ठा इतनी होगी, केवल अवतार जैसा ही कोई झेल पाएगा। अपने इष्ट देव को याद करें। इसके बाद 111 to 666 का दौर चलेगा। नई प्रातः होगी और 777 के दर्शन होंगे। इस दौर को यदि सस्टेन किया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अकेलेपन को पार कर लिया, तो प्रकृति अपनी गोद में बिठा लेगी। न्यायप्रिय शनिदेव के न्याय से 888 का दर्शन होगा। 888 का दर्शन अति दुर्लभ है। समझो, परमात्मा की कृपा से ये प्रकृति उपहारों को अपनी पीठ पर लादकर आपको मिलेगी। 777 से उपजी प्रातः में ये उपहारों की गठरी अब आपके किसी काम की नहीं। ये प्रकृति रो पड़ेगी। प्रकृति के ये आंसू आपको सल्यूट हैं। आप अब फीनिक्स जैसे हैं। हीलिंग पथ से आपको प्रणाम।